Good morning, dear students. Today we discussed BSc पार्ट फर्स्ट कि आज पहली क्लास में हम बात कर रहे हैं BSc के पेपर्स के बारे में, भौतिकी के। तो BSc पार्ट फर्स्ट का जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फिजिक्स पेपर है, जो टोटल पेपर है वो 3 पेपर के अंदर बांटा गया। फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स, सेकंड है ऑप्टिक्स और थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। यानी जो स्कीम्स BSc पार्ट में PCM सब्जेक्ट्स में, उसमें BSc मैथमेटिक्स में टोटल 3 पेपर हो गए आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। इन सब्जेक्ट्स को फिर से ईच क्लास के अंदर 3 यूनिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो फर्स्ट 3 पेपर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर फिजिक्स के 3 पेपर, 3 मैथ के पेपर और 3 केमिस्ट्री के पेपर, ये थ्योरेटिकल पेपर्स की या सैद्धांतिक जो पेपर है उनकी बात की जा रही है। तो BSc पार्ट के अंदर टोटल 3 सब्जेक्ट्स के 9 पेपर होंगे। जिसमें फिज़िक्स की बात की जाए तो फिज़िक्स के जो है फिजिक्स 3 पेपर है, वो कौन कौन से है? फर्स्ट है मैकेनिक्स, सेकंड है ऑप्टिक्स और थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये तो आपके थ्योरी के 3 पेपर, उनके साथ रहेगा वो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। जो यहाँ आप 3 पेपर दे रखे हैं, जैसे मैकेनिक्स की बात की जाए तो यांत्रिकी के अंदर हम भौतिकी की जो क्लासिकल मैकेनिक्स या चिरस्मृत भौतिकी जो है उसकी शाखा के अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं। जैसे निर्देश तंत्र के बारे में, या फिर निर्देश तंत्र के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उसका ऊर्जा है, संवेग है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन कर रहे पिंड की गति है। और ऑप्टिक्स के अंदर जो है हम उसकी प्रकाशिकी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, स्कैटरिंग, और जो प्रकाश की अगर कण प्रकृति में हो तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के अंदर विद्युत चुम्बकीय के अंदर जब चार्ज मूवेबल कंडीशंस में है या मूवेबल है या गतिमान अवस्था में है तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो दोनों फील्ड की स्टडी के बारे में हम उनके अध्ययन करते हैं। तो यहाँ जो 3 थियोरेटिकल पेपर है, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इन पेपर्स को प्रत्येक पेपर को 5 यूनिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो पेपर है, जैसे मैकेनिक्स है उसकी 5 यूनिट, ऑप्टिक्स है उसकी 5 यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है उनकी भी 5 यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर हम टोटल फिजिक्स के अंक विभाजन की बात की जाए तो पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईच पेपर 50 नंबर्स का, जो थ्योरी के 3 पेपर्स है, तो टोटल आपका थ्योरी का पार्ट हो गया वो कितना हो गया? 150 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 50-50 के 3 पेपर रहेंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। जो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, प्लस इसके साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगा जो 75 मार्क्स का है। तो टोटल आपका एक सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, वो टोटल ग्रांड टोटल कितना रहेगा? 225। तो थ्योरेटिकल पार्ट जो है इनमें आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो अलग से कितना चाहिए? टोटल 150 में से 54 मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेगा। वहीं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो मार्क्स रहेगा वो कितना रहेगा आपका? 75 में से 27। थ्योरी में जो है वो कहाँ रहेगा? 150 में से आपको 24 मार्क्स। तो थ्योरी का जो मार्क्स है या थ्योरी के जो पेपर्स है वो पेपर्स अगर हम यहाँ देखें तो थ्योरी का 50 नंबर का जो पार्ट वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा? 50 नंबर थ्योरी के जो प्रत्येक पेपर है, जैसे हमने यहाँ फर्स्ट पेपर की चर्चा की वो भी 50 नंबर का, सेकंड पेपर भी 50 नंबर का, थर्ड पेपर भी 50 नंबर का। प्रैक्टिकल्स तो आपके जो है एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी 2 मेजर प्रैक्टिकल आएंगे और प्रैक्टिकल मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी के डिस्ट्रीब्यूशन की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो है प्रत्येक पेपर जो है थ्योरी का ईच पेपर वो 50 नंबर का है। यह जो 50 नंबर है ये फिर से 3 पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चंस आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। पार्ट ए के अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं और ईच यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 यूनिट से टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 10। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का हो गया? 1 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स रहेंगे आपके 10। इसी प्रकार पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी कितने रहेंगे? 10 रहेंगे, लेकिन ईच यूनिट से जो है 2 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट यूनिट से 2, सेकंड से 2, थर्ड से 2, फोर्थ से 2 और फिफ्थ से 2। उनमें से उन 2 क्वेश्चंस में से आपको 1 अटेम्प्ट करना है।
यानी टोटल जो पार्ट बी है उसमें 10 क्वेश्चंस में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन हैव ए 3.5 मार्क्स। देन टोटल मार्क्स ऑफ इन दिस पार्ट, या इस पार्ट का जो टोटल क्वेश्चन रहेगा 5 क्वेश्चन इंटू ईच क्वेश्चन हैव ए 3.5 मार्क्स, देन टोटल 17.5 मार्क्स। एंड थर्ड पार्ट जो रहेगा पार्ट सी के अंदर 5 क्वेश्चंस आएंगे, ईच यूनिट से 1 क्वेश्चंस, और आपको इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और वो 3 ईच क्वेश्चन जो है मार्क्स क्या रहेगा 7.5 यानी 7.5 नंबर का रहेगा। 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, टोटल कितना हो जाएगा 22.5 नंबर। तो पार्ट ए जो है वो ग्रांड टोटल 10, पार्ट बी है वो 17.5 एंड पार्ट सी है वो 22.5। टोटल जो रहेगी वो आपके 50 मार्क्स का रहेगा। यही सेम जो पार्ट ए बी सी है ये प्रत्येक पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे रहेगा। मैकेनिक्स का भी यही, पार्ट सेकंड जो है ऑप्टिक्स का भी यही, और थर्ड में यही। तो टोटल आपके 50 + 50 + 50 150 नंबर का थ्योरी का पार्ट रहेगा, जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन से रहेंगे। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन उसका आपको लैब के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा वो बता दिया जाएगा लैब के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस अब यहाँ पर मैकेनिक्स का सिलेबस ईच यूनिट वाइज आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के अंदर आपको अवेलेबल होगा। मैकेनिक्स का 5 यूनिट्स का सिलेबस, ऑप्टिक्स में भी 5 यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की भी 5 यूनिट्स का ये रहेगा। और यूनिट्स के अकॉर्डिंग पेपर जो है आपका फाइनली पेपर वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। कोई भी इंटरनल मार्क्स नहीं है, सारा का सारा जो है आपका यूनिवर्सिटी बेस्ड जो एग्जामिनेशन रहेगा उसी के आधार पर रहेगा। तो बीएससी पार्ट में जो है यही सेम बीएससी पार्ट सेकंड का और बीएससी पार्ट थर्ड का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो बीएससी पार्ट में 3 पेपर जो है आपके मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की बुक खरीद लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ये जहाँ सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके आपका जो सिलेबस जो बुक ज़्यादा कवर कर रही है जिस बुक के अकॉर्डिंग जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस मिलने की कोशिश हो वो बुक आप परचेज कर लीजिए। और नेक्स्ट अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कंडक्टिंग टीचर से संपर्क कीजिए। थैंक यू।